नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा पर एक बार फिर से अगली सीरीज़ के साथ अगले वीडियो के साथ में। पिछले वीडियो में हमने समझा कि ऑप्शन की रियल लाइफ एनालॉजी क्या है और हमने कॉल एंड पुट की भी स्टॉक मार्केट के टर्म्स में उसकी एनालॉजी को समझा। यहाँ उससे आगे चल के देखते हैं। नाउ व्हाट इज़ ऑप्शन, कॉल एंड पुट, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको डेफिनेशन से समझ लेते हैं एक बार। It is a financial instrument that is based on the value of underlying security or asset, stock and indices. स्टॉक एंड इंडाइसिस के जो वैल्यू है उस पे बेस्ड, उससे डिराइव्ड ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए इसको डेरिवेटिव भी कहते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, ऑप्शन इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। इसमें एक सेलर और एक बायर होता है। अपने अपने मार्केट व्यू के हिसाब से ये अपनी तरह की ट्रेड प्लेस करते हैं। फिर ऑप्शंस ऑप्शंस गिव buyers the right to buy or sell the underlying security or asset at an agreed price and date। जो ऑप्शन बायर है वो एक राइट टू बाई खरीद खरीद मीन्स राइट टू बाई को खरीदता है या राइट टू सेल को खरीदता है। वहीं सेलर जो है वो उस राइट को, उस अधिकार को, स्टॉक के खरीदने या बेचने के अधिकार को वो बेचता है, सेलर, ऑप्शन सेलर। और ऑप्शन बायर उस अधिकार को खरीदता है किस पे? एक एग्रीड प्राइस पे और एक एग्रीड डेट पे। यहाँ पर एग्रीड प्राइस से आप कंफ्यूज मत होना प्रीमियम से। दिस एग्रीड प्राइस इज स्ट्राइक प्राइस। और जो डेट है दैट इज एक्सपायरी डेट, मीन्स जिस दिन, जितने ड्यूरेशन की भी वो कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट की अपनी एक मैच्योरेशन डेट होगी, एक एक्सपायरी डेट होगी, उस डेट पे उसको एक्सरसाइज करना होगा। नाउ व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक इज एन इन्वेस्टमेंट दैट रिप्रेजेंट्स पार्शियल ओनरशिप ऑफ अ फर्म। स्टॉक इज नथिंग बट एन इन्वेस्टमेंट और अ फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। फटाफट से डिफरेंसेस देख लेते हैं स्टॉक्स एंड ऑप्शंस के बीच में। तो जो जो स्टॉक्स हैं वो अपनी करंट मार्केट प्राइस पे ही ट्रेड होते हैं हमेशा, लेकिन ऑप्शंस के साथ ऐसा नहीं है। ऑप्शंस का जो स्ट्राइक प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस, जिसको हम स्पॉट प्राइस भी कहते हैं, वो स्पॉट प्राइस भी हो सकता है और उस स्पॉट से ऊपर या नीचे भी हो सकता है उसका स्ट्राइक प्राइस। यहाँ अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, आप यहाँ प्रीमियम से कंफ्यूज नहीं होना। स्ट्राइक प्राइस अलग है और प्रीमियम, उसकी हर स्ट्राइक प्राइस की अपनी एक प्रीमियम होती है। देन लॉट साइज, जो ऑप्शंस हैं वो हमेशा लॉट्स लॉट्स में ही सेल होते हैं। लॉट साइज कुछ भी हो सकता है, 10, 20, और उसी के ही मल्टीपल में वो हमेशा सेल होगा, लेकिन ये कंडीशन स्टॉक्स पे अप्लाई नहीं होती है। एक्सपायरेशन, चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन एन एग्रीड डेट, बट स्टॉक्स डोंट एक्सपायर। जो स्टॉक्स हैं वो एक्सपायर नहीं होते हैं, लेकिन ऑप्शन जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं अपनी एग्रीड डेट पे। जो उसकी एक्सपायरी डेट है उस पर वो एक्सपायर हो जाएंगे अगर आप उसको एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी। लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग के कंपैरिजन में ऑप्शंस ट्रेडिंग इतनी पॉपुलर क्यों है? तो आज इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने ब्रिटानिया का स्टॉक एग्जांपल के तौर पे लिया है और इसमें हम स्टॉक ट्रेडिंग वर्सेस डेरिवेटिव ट्रेडिंग को कंपेयर करेंगे। डेरिवेटिव में हम फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों को ले रहे हैं जिनकी प्राइसेस डिराइव होती हैं किसी स्टॉक से। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं स्टॉक ब्रिटानिया, जिसको हम दो अलग अलग प्रोडक्ट यानी सीएनसी यानी डिलीवरी में और इंट्राडे की ट्रेडिंग में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं मार्जिन, कितनी हमें लीवरेज मिलती है। तो स्टॉक ट्रेडिंग की जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है स्टॉक की, उसमें 5 टाइम्स लीवरेज मिलती है, 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है। बाकी किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी तरह की ट्रेडिंग में हमें कोई मार्जिन नहीं मिलता। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्वांटिटी ली है 200। मैं आपको साथ साथ बता दूं कि ब्रिटानिया का बाय द वे लॉट साइज भी डेरिवेटिव के लिए 200 का ही है। यहाँ पर हमने सैंपल के लिए एंट्री प्राइस ली है 3500। हम इसको चार्ट पे भी देख लेंगे। तो जैसे ही प्राइस सुबह ओपन होती है, मार्केट जैसे ओपन होता है, वहाँ पर हमको 3500 पे एंट्री मिल जाती है और हम अपनी जो एग्जिट प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली हमने जैसे सेट की है कि 3570 पे हम उसमें एग्जिट हो जाएंगे। तो जो स्टॉक के केस में हमने 3570 है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग एंट्री एंड एग्जिट्स जो हैं वो डेरिवेटिव फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर्स में स्लाइटली हायर रहते हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर की जो एंट्री प्राइस रहेगी वो 3510 एंड एग्जिट प्राइस रहेगी 3580। करस्पॉन्डिंग मैं आपको ऑप्शन का भी चार्ट दिखाऊंगा। उसमें जो एंट्री प्राइस मिल रही है हमें सेम टाइम के लिए, जितने जब स्टॉक की प्राइस 3500 है उस समय पे हमें ऑप्शन की प्राइस 115 मिल रही है, और एग्जिट 3570 पे जब हम कर रहे हैं उस समय ऑप्शन की प्राइस हो गई थी 145। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयमेंट हमारी कितनी होगी? सीएनसी में 7 लैक्स, इंट्राडे में 1,40,000, 7 लैक्स 3500 सिंपल। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3500 मल्टीप्लाई बाई 200 यहाँ पर हो गया 7 लैक्स। इसी तरह से यहाँ इंट्राडे में 200 इंटू 3500 7 लैक्स, लेकिन यहाँ 5 टाइम्स में लीवरेज मिलती है तो यहाँ पर 1/5 अमाउंट ही हमें देना है 1,40,000। फ्यूचर्स में 200
इंटू 3510 अगर हम करेंगे तो इसका, सॉरी इंटू नहीं करते इसमें जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है दैट इज नोन एज मार्जिन। तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट हम चार्ट पे डायरेक्टली देख लेंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली 1,49,500 के आसपास आ रही है, तो यहाँ हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया है। और ऑप्शन की जो हम बाइंग कर रहे हैं यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन लेंगे, दिस विल बी अ कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन की हमने एंट्री की है 115 पे, एग्जिट हमने किया है 145 पे। जो 3570 का जो प्राइस है, इस प्राइस के करस्पॉन्डिंग हमें जो ऑप्शन का प्राइस मिला है वो 145 मिला है। तो इस तरह से इसमें हमारा जो मार्जिन लगेगा वो लगेगा 23,000 रुपीज़ का। आइए फटाफट से चार्ट पे देख लेते हैं। दोस्तों ये है ब्रिटानिया का 5 मिनट का चार्ट। मैं यहाँ पर ये 28 ऑफ जनवरी का ये चार्ट में लेकर के चल रहा हूँ। 28 ऑफ जनवरी को जैसे ही इसने प्रीवियस डे का यहाँ पर हाई ब्रीच किया है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हमने 3500 रुपीज़ पे इसको बाय कर लिया है। और हमने अपना टारगेट लगाया था 3570 का, जो हमें अप्रॉक्सीमेटली इस कैंडल में यहाँ पर, इस वाले कैंडल में हमें यहाँ पर मिल जाता है 3570 का प्राइस, जहाँ पर हमने इसको सेल कर दिया। तो 3500 से लेकर के 3570 तक हमें यहाँ पर 70 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम टाइम देखें तो इस कैंडल का टाइम है 0915 और ये कैंडल है हमारी अप्रॉक्सीमेटली 0950 की। यहाँ पर क्विकली हम देख लेते हैं कि हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होगा। तो यहाँ परचेज में हम देखेंगे तो इस विंडो में अगर आप गौर करें, यहाँ पर ये आएगा मार्जिन रिक्वायर्ड। तो मैं यहाँ पर आपको दोनों वैल्यूज़ अलग अलग डाल के दिखा देता हूँ। तो पहले हम लेके चलते हैं CNC में। अगर हमने ये यहाँ पर 3500 की 200 यूनिट्स अगर इसकी ली होती, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 7 लाख रुपीज़ का रिक्वायरमेंट आ रहा है। अगर हम इसी चीज़ को इंट्राडे में लेके चलते हैं तो ये रिक्वायरमेंट 1,40,000 की हो जाती है। दोस्तों जैसा हमने अभी देखा चार्ट पे कि हमने 3500 रुपीज़ पे यहाँ पर एंट्री ली और 3570 पे हमने इसको एग्जिट कर लिया, इंट्राडे के केस में भी और CNC के केस में भी। और रिक्वायरमेंट में हमने देख लिया फंड्स की रिक्वायरमेंट, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट आ रही है वो 7 लाख की आ रही है CNC के केस में, और इंट्राडे के केस में आ रही है 1,40,000। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं फटाफट से फ्यूचर का चार्ट। फ्यूचर के चार्ट में भी अगर आप यहाँ देखेंगे इस कैंडल पे, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 3510 की ये हमको बाय मिल रहा है, और 950 की जो हमारी कैंडल है अप्रॉक्सीमेटली इस पे हमको 3580 का यहाँ पर हमें एग्जिट मिल रहा है, सेल। अप्रॉक्सीमेटली सेम जितना हमें स्टॉक में गेन मिलेगा, एग्जैक्टली सेम ही गेन उतने ही रुपए का हमें फ्यूचर्स में मिलेगा। तो यहाँ पर सेम वही 915 का कैंडल और यहाँ पर वही 950 का कैंडल, दोनों के बीच में यहाँ पर हमको टोटल प्रॉफिट मिल गया 70 रुपीज़ का। क्विकली देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी। अगर आप मार्जिन रिक्वायरमेंट में यहाँ देख करके चलें तो ये मैं बाई पे पहले इंट्राडे में करके दिखा देता हूँ कि अगर हमने 35 से 10 पे अगर हम ख़रीदते हैं तो 1,49,522, आप ये यहाँ मार्जिन रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 मान के चल सकते हैं। सेम ही इसमें ये आपको CNC में भी मिलेगा, CNC में भी कोई चेंज नहीं है। ये हो गया हमारा फ्यूचर का। दोस्तों जैसा कि हमने अभी चार्ट पे देखा, अप्रॉक्सीमेटली 1,49,500 था, हमने इसको यहाँ पर राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों हमने जैसा अभी फ्यूचर के चार्ट पे देखा था, तो ये यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1,49,500 था, तो हमने यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करके 1,50,000 ले लिया। और यहाँ पर भी गेन हमको 70 रुपीज़ का ही मिल रहा है। यहाँ पर भी हमें स्टॉक में भी हमने जो प्रॉफिट देखा वो 70 रुपीज़ का था। आइए फटाफट से ऑप्शंस का भी चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ आ गए हैं हम ऑप्शन के चार्ट पे। दिस इज 3500 कॉल, CE मीन्स कॉल यूरोपियन। और यहाँ पर अगर हम उसकी 28 तारीख को 915 की कैंडल पे अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पर एंट्री लेंगे तो यहाँ पर प्राइस चल रहा है 115 का, और जो 945 की जो कैंडल है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर ये हम एग्जिट हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 145 पे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो टोटल प्रॉफिट है वो 30 रुपीज़ का हो रहा है। तो अब इसमें क्विकली देख लेते हैं हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर हम इसको बाय करके चलते हैं तो इंट्राडे में
से 115 पे, क्वांटिटी वही है। यहाँ पर मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पर आप देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ 23,000। वहीं आप अगर इसमें सीएनसी में करेंगे तो भी मार्जिन रिक्वायरमेंट में कोई चेंज नहीं आता है। दोस्तों यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, अगर आप इसको सेल करके चलते हैं तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कई गुना बढ़ जाती है और आप देखिए 1,60,198 हो गई। अब आप चाहे इसको सीएनसी में सेल करिए, चाहे आप इसको इंट्राडे में सेल करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मार्जिन रिक्वायरमेंट में। तो इसीलिए ऑप्शन बाइंग इज मोर लुक्रेटिव बिकॉज इसमें फंड रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट करस्पॉन्डिंगली बहुत कम है एज कम्पेयर टू सेलिंग। इसको फटाफट से हम अपनी ये मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को अपने स्लाइड्स पे देख लेते हैं। तो यहाँ स्लाइड पे अगर हम देखेंगे तो जो फंड रिक्वायरमेंट थी हमने अभी देखी थी, ये थी 23,000 रुपीज़ फॉर ऑप्शन बाइंग। यहाँ पर हमने कॉल ऑप्शन परचेज किया था जिसको हम सीई या कॉल यूरोपियन भी बोलते हैं। तो इस तरह से जो हमें प्रॉफिट हमारा निकल करके आया, क्योंकि हमने स्टॉक ट्रेडिंग में हमने 200 यूनिट्स लिए हैं और 70 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट है, इसलिए हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आ जाता है 14,000। द सेम विल बी इन इंट्राडे एंड द सेम 14,000 विल रिमेन इन फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर भी गेन हमें वही 70 रुपीज़ का मिल रहा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन के केस में देखते हैं तो यहाँ पर हमारी जो क्वांटिटी थी 200 थी और जो हमारा प्रॉफिट है यहाँ पर ये 30 रुपीज़ का है। तो इस तरह से हमारा जो प्रॉफिट हो गया यहाँ पर 6,000 रुपीज़ हो गया। अब कंपैरिजन करके देखते हैं कि आफ्टर ऑल इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉय हुआ है उस पर हमें कितना परसेंट गेन मिला है। तो यहाँ पर अगर हम गेन देखते हैं, गेन के टर्म्स में अगर हम यहाँ देखते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सीएनसी इट इज़ ओनली 2%। वहीं अगर हम इंट्राडे देखते हैं तो इट इज़ ओनली 10%। लेकिन सीएनसी के कंपैरिजन में ये 5 टाइम्स ज़्यादा है, क्योंकि हम पूरी लिवरेज का यूज़ कर रहे हैं हम इसमें 5 टाइम्स का। वहीं जो फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स में जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है वो अराउंड 9.3, लेकिन आप ऑप्शन में देखिए दिस इज हॉपिंग 26%। 26% इज मच मच हायर देन किसी भी एनी ऑफ दी अदर ट्रेड। 2%, 10%, 9.3%, इन सभी के कंपैरिजन में दिस इज वेरी वेरी हाई। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये आज का चैप्टर, आज का जो एपिसोड है इसको हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। दोस्तों इसके आगे हम समझेंगे कि ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं। मैं आपको चार्ट पे नहीं दिखा पाया, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट जो हम वीडियो लेकर के आएंगे उसमें आपको चार्ट पे हम स्ट्राइक प्राइसेस भी दिखाएंगे, करस्पॉन्डिंग उसके प्रीमियम एंड स्ट्राइक प्राइस के बीच में आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए डिफरेंस। और उसके बाद में फिर उससे आगे हम समझेंगे कि इनकी पोजीशंस हम कैसे लेंगे, कब हम लॉन्ग लेंगे, कब हम इसकी शॉर्ट पोजीशन लेंगे, कॉल की शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड पुट की शॉर्ट एंड लॉन्ग। दोस्तों अगर आपको ये कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड भी हों। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बिल्कुल क्लिक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन क्लिक करेंगे तभी आपको आने वाले अगले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में।